नमस्कार दोस्तों, ऑल टीईटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए लगातार प्रयासरत हूं और आप सभी भी 7वां चरण नोटिफिकेशन को लेकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण चर्चा आप सभी के बीच में करना चाहता हूं और मैं चाहूँगा कि आप सभी भी कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर रखिएगा। कल जो नियमावली को लेकर के हम सभी को उम्मीद था कि शिक्षक बहाली का नियमावली कल प्रकाशित कर दिया जाएगा, वो नहीं आई। कहीं ना कहीं कुछ वजह जो है वो रही। आप जानते हैं कि परसों से ही 2 दिन पहले से ही न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की तरफ से और जी न्यूज़ बिहार झारखंड ने भी सुबह में पुष्टि की थी कि आज जो है वो 3 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों को खुशी मिलेगी, होली खुशखबरी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे जहां तक लगता है कि इस नियमावली को लेकर के सरकार के पदाधिकारी आपस में चर्चा कर रहे होंगे, जो आपके स्क्रीन पर है। आप देखिए, बिहार कैबिनेट का फैसला, कनीय अभियंता बहाली के लिए नई नियमावली, बिहार से उत्तीर्ण छात्रों को वेटेज, सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी कॉलेजों से पास छात्र छात्राओं को 40% का आरक्षण, कॉन्ट्रैक्ट पर पहले से काम कर रहे छात्र छात्राओं को 25% रिजर्वेशन। ये नियमावली कल आना था, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के जो पत्रकार जी हैं उनको लगा कि शिक्षक बहाली का ही नियमावली आ रही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोई भी पदाधिकारी मीडिया के सामने में नहीं आना चाहता है और खास करके शिक्षक बहाली के ऊपर में कुछ भी चर्चा करने से बचता है। आपने देखा होगा कि हमारे साथी ने 3 दिन पहले ही ये बात आपको बताया था कि हम लोग जो सचिवालय जाते हैं तो वहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो हमसे बात भी करना नहीं चाहते हैं, और पदाधिकारी ये भी बताते हैं कि हम तो 1 साल से खुद ही परेशान हैं शिक्षक बहाली को लेकर के। तो जब आप बताइए कि जब हमारे पदाधिकारी जो हमारा नियम बना रहा है वो खुद परेशान है सरकार से, तो आप समझ सकते हैं कि हम सभी को परेशानी और कितनी बढ़ेगी। अब यहां पे सबसे बड़ी बात है कि आखिर भाई नियमावली प्रकाशित क्यों नहीं हो रही है, शिक्षकों की बहाली क्यों नहीं हो रही है, जब इतनी सीट खाली है, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक, प्राथमिक, तो आखिर शिक्षकों की बहाली क्यों नहीं हो रही है। और यहां पर जो है टीईटी, एसटीईटी और बीटीईटी पास शिक्षक अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद ग्रहण किए हैं, तब से उन्हीं के पाले में, यानी कि जनता दल यूनाइटेड के पाले में ही शिक्षा मंत्री का पद था। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे ही राष्ट्रीय जनता दल से इनकी गठबंधन हुई आरजेडी से, तो उन्होंने जबरदस्ती शिक्षा मंत्री का पद अपने पाले में डाल लिया, शिक्षा विभाग अपने पाले में डाल लिया। आप देख लीजिए एक एक करके, जहां पर रिक्ति है वो वाला सभी मंत्रालय आरजेडी ने ले लिया, क्योंकि बड़ी पार्टी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का पद उनको दे दिया नीतीश जी को, और जो भी जहां पे रिक्ति है, जहां पे वर्चस्व की बात होगी, वो सारी मंत्रालय जो है वो राष्ट्रीय जनता दल ने ले लिया। तो आप जानते हैं कि जब राष्ट्रीय जनता दल ने लिया है, तो जब बहाली होगी तो राष्ट्रीय जनता दल की वाहवाही होगी, तो नीतीश कुमार भला कैसे उनकी वाहवाही को होने देंगे। कहीं ना कहीं तो वो पेच फंसाएंगे ही। और ऐसा भी नहीं है कि नीतीश कुमार बोलेंगे उससे हटके राष्ट्रीय जनता दल यानी कि उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर देंगे। ऐसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से क्या है, स्वार्थ है। हम सभी बिहार के जितने भी साथी हैं असफल हो रहे हैं, सिर्फ एक पार्टी को मतलब पूरी बहुमत नहीं दे पा रहे हैं। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं, यहां पे कोई भी राजनीति की बात नहीं है। कोई एक पार्टी बहुमत में होगा तो वो मन से काम करेगा, लेकिन यहां पे 2-2, 3-3, 4-4 पार्टी का महागठबंधन करके सभी पार्टियां अपनी स्वार्थ के चलते हम शिक्षक अभ्यर्थियों को क्या कर रही है, बरगला रही है, हम सभी को परेशान कर रही है। तो अब क्या होगा,
कई साथियों का फोन आया, लगभग 2000 कॉल जो है वो कल से लेकर के और आज अभी तक मेरे पास में आया है। और मैं उनको अब क्या जवाब दूं, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले 3.5 सालों से बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं, गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं, परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? सरकार की नीति और नीयत से परेशान हैं। तो हम सभी को अब एकजुटता से संकल्प करना होगा। अभी भी हमारे साथी बटे हुए हैं। मैं जहां तक देख पा रहा हूं, कोई एसटीईटी मेरिट को लेकर के, तो कोई एसटीईटी नॉट इन मेरिट को लेकर के, तो कोई बीटेट को लेकर के, तो कोई सीटेट को लेकर के, कोई 60-40 को लेकर के, तो कोई जो है वो एकेडमिक को लेकर के, सभी परेशान हैं अलग अलग भागों में। तो भाई सब कुछ होगा, पहले कम से कम नियावली तो आए। हम सभी ने पहले ही गलती कर दिया। हम सभी को नियावली की मांग करना ही नहीं चाहिए था। जो पहले की नियावली थी उसी पे बोलते हम सभी के विज्ञापन निकालिए, लेकिन हम सभी ने नहीं किया ऐसा। हाँ, उसमें 2-3 चीज की बदलाव हम सभी को चाहिए था, वो तो आसानी से हो जाता, क्योंकि समय की और परिस्थिति के अनुकूल सरकार बदलाव कर सकती है, जैसे ऑनलाइन आवेदन लेना। तो ये सब थोड़ी सी बात है। हम सभी अब बुरी तरीके से फंस गए हैं। अब यहाँ से निकलना हम सभी के लिए उतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम सभी एकजुटता से एक मैदान में आके और सरकार को ये बताएंगे कि आखिर आप कब तक भागिएगा। आपका भी समय आएगा, 24 में आपका समय आएगा, 25 में आपका समय आएगा। यही शिक्षक अभ्यर्थी सभी क्षेत्र में घूम घूम के आपकी उपलब्धि सभी को बताएंगे। गरीब के बच्चों के परिवार को बताएंगे कि आप किसको वोट दे रहे हैं, क्यों वोट दे रहे हैं। आपका बच्चा जाता है विद्यालय में पढ़ने के लिए, वहां पर क्या है? शिक्षक है, स्कूल में बैठने के लिए कुछ व्यवस्था है, सब कुछ का पर्दाफाश होगा। फिर सब्सक्राइब कीजिए और टीईटी तैयारी को दबाइए इस बेल आइकन को, ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी उसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री।